आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीएल 2026 के 9वें मैच की। जगह थी नरेंद्र मोदी स्टेडियम और आमने सामने थी गुजरात और राजस्थान की टीमें। ये एक ऐसा मुकाबला था जिसकी कहानी आज भी याद की जाती है। और ये बात बिल्कुल सही है। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक और मैच नहीं था। ये तो जुनून, जज्बे और जिद की एक ऐसी दास्तान थी जो हमें बताती है कि टी20 क्रिकेट असल में है क्या। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। देखिए, इसका पहला पन्ना लिखा गया टॉस के वक्त, जब एक बहुत ही दाट फैसला लिया गया। हुआ यूं कि राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीता और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने सच कहूं तो सबको हैरान कर दिया। मतलब सोचिए, एक ऐसा टूर्नामेंट जहां हर कोई टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना चाहता है, वहां पराग ने कहा नहीं, हम पहले बैटिंग करेंगे। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। उन्होंने ट्रेंड के खिलाफ जाने का फैसला किया और यहीं से मैच का पूरा माहौल सेट हो गया। अब सवाल बस एक था, क्या ये दांव काम करेगा? और भाई, राजस्थान के बल्लेबाजों ने तो जैसे ठान ही लिया था कि कप्तान के भरोसे को टूटने नहीं देना है। क्या जबरदस्त और विस्फोटक शुरुआत की उन्होंने। सबसे पहले क्रीज पर आए वैभव सूर्यवंशी, और क्या आए। सिर्फ 18 गेंदें खेलीं और 31 रन ठोक दिए। उनकी ये पारी ना एक तेज चिंगारी जैसी थी, छोटी पर इतनी जोरदार कि उसने राजस्थान के इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। और फिर दूसरे छोर पर थे यशस्वी जायसवाल। उनकी 55 रनों की पारी तो जैसे कोई खूबसूरत गजल थी, जिसमें नजाकत भी थी और ताकत भी। इसी पारी ने राजस्थान के इनिंग्स के लिए एक मजबूत बुनियाद रखी। लेकिन उस पारी के असली हीरो बनकर उभरे ध्रुव जुरेल। उनकी 75 रनों की तूफानी पारी सिर्फ रन नहीं थे, वो एक स्टेटमेंट था। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसने एक अच्छे खासे स्कोर को एक पहाड़ जैसे स्कोर में तब्दील कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि राजस्थान ने स्कोरबोर्ड पर टांग दिए पूरे 210 रन। ये सिर्फ एक टारगेट नहीं था, ये गुजरात के लिए एक सीधी खुली चुनौती थी। हाँ, रनों की बारिश तो हो रही थी, लेकिन इसी धुनाई के बीच गुजरात के लिए भी एक छोटी सी अच्छी खबर थी। उनके गेंदबाज अशोक शर्मा ने भले ही रन ज्यादा दिए हों, पर 154 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर टूर्नामेंट की सबसे तेज डिलीवरी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब सीन बदलता है। पारी गुजरात की थी, लेकिन 211 रनों का पीछा करना, और वो भी अपने स्टार कप्तान शुभमन गिल के बिना, ये किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा ही था। तो देखिए, सिचुएशन ये थी। एक तरफ गुजरात, जिन्हें बनाने थे 211 रन, और उनका सबसे बड़ा मैच विनर शुभमन गिल टीम में था ही नहीं। दूसरी तरफ राजस्थान अपनी पूरी ताकत के साथ इस बड़े स्कोर को बचाने के लिए तैयार खड़ी थी। मगर कहते हैं ना कि अंधेरे में ही सितारे चमकते हैं। गुजरात के लिए वो सितारा थे साई सुदर्शन। उनकी बल्लेबाजी उस रात गुजरात की उम्मीदों की अकेली धड़कन थी। और ये अकेला योद्धा वाली बात मैं क्यों कह रहा हूं, वो ये स्कोर देखकर समझ आ जाता है। एक तरफ सुदर्शन के शानदार 73 रन और दूसरी तरफ कोई और बल्लेबाज उनका साथ ही नहीं दे पाया। अब इसकी तुलना जरा राजस्थान की बैटिंग से कीजिए। वहां जुरेल, जायसवाल, सूर्यवंशी सबने मिलकर रन बनाए। तो ये कहानी साफ थी, एक टीम एफर्ट बनाम एक अकेले खिलाड़ी की लड़ाई। कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। ठीक जब ऐसा लग रहा था कि शायद सुदर्शन कोई चमत्कार कर ही देंगे, तभी मैच ने ऐसी पलटी मारी कि सब देखते रह गए। और इस पलटवार के हीरो कौन थे? वो थे राजस्थान के स्पिनर रवि बिश्नोई। इसके बाद तो जो हुआ वो गुजरात के फैंस शायद ही कभी याद रखना चाहेंगे। गुजरात की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 12वें ओवर से 16वें ओवर के बीच एक के बाद एक 4 बड़े विकेट गिरे, और इस तबाही की शुरुआत की थी रवि बिश्नोई ने। उस दिन बिश्नोई की गेंदें मानो नाच रही थीं, और गुजरात के बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। सही में उनका वो स्पेल किसी जादू से कम नहीं था। उन्होंने अकेले ही गुजरात की बैटिंग की कमर तोड़कर रख दी। और बस यहीं पर मैच पूरी तरह गुजरात के हाथ से फिसल गया और राजस्थान ने एक शानदार जीत के साथ बाजी अपने नाम कर ली। तो आखिर में राजस्थान की जीत के पीछे क्या था? सबसे पहले कप्तान का वो हिम्मत भरा फैसला, फिर सभी बल्लेबाजों का मिला जुला कमाल, और आखिर में रवि बिश्नोई का वो मैच पलटने वाला जादुई स्पेल। ये एक मुकम्मल टीम विक्ट्री थी। और ये मैच हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है।
क्या टी20 क्रिकेट जैसे हाई प्रेशर गेम में एक अकेला जीनियस एक पूरी टीम पर भारी पड़ सकता है, या फिर जीतता हमेशा टीम एफर्ट ही है? खैर, इस मैच में तो जवाब मिल गया, लेकिन क्या ये क्रिकेट का कोई पक्का नियम है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।